हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ पार्ट्स जो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूँगी। और ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है इसमें एडेप्टेशन क्या क्या होते हैं, तो इस एडेप्टेशन के बारे में इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। और पॉलिनेशन क्या है, इसके टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ। ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप लास्ट वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो एक एक करके ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और ये डिस्कस करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो भी सब्सक्राइबर हैं, अगर वो बेल आइकॉन प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उनको डे बाय डे अपडेट होते रहें। आइए शुरू करते हैं कि फ्लावर्स में पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, कि करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। और बिल्कुल ध्यान से एक कॉपी और पेन लेकर आप बैठिए और सारी चीज़ें नोट करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ दिया गया है कि एडेप्टेशन इन फ्लावर्स फॉर पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर्स में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो सबसे पहले पॉलिनेशन के मैंने टाइप्स आपको बताए गए थे कि किस प्रकार से पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विंड पॉलिनेशन क्या होता है, एयर पॉलिनेशन क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, इस तरह करके बहुत सारे पॉलिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस तरह करके सबसे पहले चलते हैं विंड पॉलिनेशन पर। तो विंड पॉलिनेशन में, तो इसमें अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो विंड पॉलिनेशन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें एडेप्टेशन क्या है ये देखिए एक एक करके। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो पॉलिन ग्रेन है, तो पॉलिन ग्रेन का अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो कंडीशन क्या होगा कि पॉलिन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए और विंग्ड होना चाहिए। लाइट का मतलब है कि वो अगर हल्का रहेगा तो क्या हो सकता है, हवा के सहारे वो फ्लाई कर सकता है और जाकर स्टिग्मा पर क्या हो जाएगा, पेस्टेड हो जाएगा। नॉन स्टिकी का मतलब है कि वहाँ पर चिपकने वाला नहीं, कि हाँ कहीं अदर प्लेस पर भी जाकर चिपक जाए फिर वहाँ से वो फ्लाई ना कर पाए। तो ऐसे करके कि पॉलन ग्रेन जो होगा वो बिल्कुल लाइट हो, नॉन स्टिकी हो और विंग्ड हो। सेकेंड आपका दिया गया है एंथर। तो एंथर क्या हो, वेल एक्सपोज्ड हो। स्टिग्मा, स्टिग्मा में दिया गया है कि स्टिग्मा का साइज जो लार्ज हो और फीदरी हो। ठीक है, फीदरी का मतलब जो आपका ऐसे दिया गया फीदर लाइक। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि जो फ्लावर है, फ्लावर कैसा, वन ओब्यूल अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस। अब इनफ्लोरेसेंस दिया गया है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, यानी कि बहुत सारे जब पुष्प एक, आप कह सकते हो कि गुच्छे में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में अगर पाए जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस कहा जाएगा उसे। तो यहाँ पर दिया गया है कि फ्लावर में क्या होगा, एक ओब्यूल अरेंज्ड इन एज अ इन्फ्लोरेसेंस। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपका दिया है कॉर्न कॉब। तो कॉर्न यानी कि जो आप लोग मक्का देखते हो उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये सब क्या है, जैसे आप लोग बाल कहते हो या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, पॉलिनेशन ईजिली विंड पॉलिनेशन के द्वारा होता है। उसी तरह कॉटन है, कॉटन में जैसे आप लोग देखते हो या डेट पॉम में देखते हो, तो ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये विंड पॉलिनेशन के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि वाटर पॉलिनेशन। अब वाटर पॉलिनेशन में कौन कौन से इवेंट है, सबसे पहले ये देखना है कि वाटर पॉलिनेशन जो होता है ये ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स या एल्गी, ये तीनों क्या हैं, आपके प्लांट के टाइप हैं। तो इसमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। तो इसमें इवेंट जो दिया गया है सबसे पहले कि पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, यानी कि जो भी पॉलन ग्रेन होता है एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा क्या होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है फ्रेश वाटर प्लांट। तो फ्रेश वाटर प्लांट यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट होता है उसमें आपका दिया गया है कि वेलस्नेरिया, हाइड्रोला, उसी तरह उसके सी ग्रास, सी ग्रास में आपको जोस्टेरा दिया है। तो इस तरह करके आपके वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि इतने में क्या होगा, वाटर पॉलिनेशन होता है। पॉलिन ग्रेन कैसा होगा, इसकी कंडीशन यहाँ दी गई है। नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया गया है कि मेन फीचर्स ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो विंड या वाटर पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं उसके फीचर क्या क्या होने चाहिए, यानी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए ताकि ये विंड या वाटर पॉलिनेशन वहाँ हो। तो सबसे पहले आपका दिया गया है यहाँ फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन इन लार्ज नंबर, यानी कि अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है या वाटर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसमें जो पॉलिन ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हो, लार्ज नंबर पे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट दिया गया डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, और
इसमें दिया गया है कि अगर जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें नेक्टर प्रोड्यूस ना हो। नेक्टर का मतलब क्या है, एक जूसी स्ट्रक्चर या जूसी लाइक जो चीज़ें होती हैं फ्लावर्स में वो सिक्रीट ना हो, वो ना निकले, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका दिया गया है इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके द्वारा। तो इनके द्वारा कैसे होगा ये चीज़ें मैं समझा दे रही हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई फ्लावर है, ऐसे सपोज कि ये कोई फ्लावर है और ये क्या है, इंसेक्ट। सपोज ये इंसेक्ट है, तो ये इंसेक्ट क्या करता है, इस फ्लावर पर स्टिग्मा पर जाकर या इसके एंथर पर जाकर क्या करता है, बैठ जाता है, सिटअप करता है। और सिटअप करने के बाद उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो फीदरी होते हैं और फीदरी होने के साथ साथ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वहाँ पर उसके माउथ पार्ट्स पर पेस्ट हो जाते हैं। पेस्ट होने के बाद वही इंसेक्ट क्या करता है, किसी अदर फ्लावर पर, सपोज यहाँ दूसरा कोई फ्लावर है तो इसकी क्या करता है, गार्निशियम जो पार्ट होता है इसमें स्टिग्मा पर आकर क्या होता है, यही इंसेक्ट पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह करके ये प्रोसेस क्या हो गया, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो गया। तो इसी तरह दिया गया है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर कैसा है, लार्ज, यानी कि इसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर फ्लावर है तो लार्ज होना चाहिए। कलरफुल, कलरफुल का मतलब ये है कि अगर फ्लावर कलरफुल रहता है तो इंसेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस पर। कहीं भी चीज़ें देखो आप, अगर वाइट या ब्लैक नॉर्मल रखते हो तो उतना भी अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन वही चीज़ें रेड पिंक ये सब कलर जो रहते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्लावर है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो तो वहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि फ्रेग्रेंट हो। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या है कि जो फ्लावर हो वो खुशबूदार हो। कहीं पर अगर मान लीजिए कि उसकी जो जो स्मेल है फ्लावर्स की, फ्रेग्रेंस है, अगर अच्छी हो तो इंसेक्ट और हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस भी क्या होते हैं उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। रीच इन नेक्टर, अब यहाँ दिया गया है कि अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन है तो वहाँ पर उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं उसमें नेक्टर का जो क्वांटिटी है वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो। ये कंडीशन आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है कि जो पॉलिन ग्रेन हो वो कैसे होंगे, स्टिकी हों। नेक्स्ट आपका दिया गया है स्टिग्मा। स्टिग्मा का भी नेचर कैसा बताया गया है, स्टिकी बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आपका हुआ सर्टेन रिवार्ड्स टू पॉलिनेटर्स। अब यहाँ दिया गया है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके कुछ रिवार्ड्स हैं, यानी कि क्या मिलते हैं उनको बदले में, अगर ये सब पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड क्या मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन एज अ फूड, यानी कि जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट का ही अगर हम ले लें तो इंसेक्ट क्या करता है, उस नेक्टर को, उस रस को या जूस जो रहता है जो फ्लावर्स में पाए जाएंगे उसको क्या करता है, ले लेता है, इनटेक कर लेता है। तो और वो जो नेक्टर होता है वो एडिबल भी होगा। उसी तरह दिया गया है कि पॉलिन ग्रेन एज अ फूड, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी पॉलिन ग्रेन होते हैं जो एडिबल होते हैं। एडिबल मीन्स हम एज अ फूड के रूप में उसको हम ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है आपका कि प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, यानी कि पॉलिनेटर्स का रिवार्ड क्या है कि अगर फ्लावर है तो उसको सिट करने के लिए एक हम कह सकते हैं कि एक सुटेबल प्लेस हो जहाँ पर वो क्या कर सकता है, ले कर सकता है, यानी कि एग लेइंग कर सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गए और पॉलिनेटर्स के लिए ये 2 पॉइंट्स रिवार्ड में हो गए। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि ये कौन कौन से प्लांट हैं। फर्स्ट आपका दिया गया एमार्फोफिलिस एंड सेकंड आपका दिया गया है युक्का, या इसको यक्का पढ़ सकते हो। ऐसे करके 2 आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको दिए गए हैं रिवार्ड्स टू पॉलिनेटर्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अब फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस फिगर से आप इजीली समझ सकते हो कि अगर कहीं पर भी फ्लावर है तो ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है जो गायनेशियम है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टिग्मा पार्ट, और ये छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, पॉलिन ग्रेन है। तो ये पॉलिन ग्रेन क्या हो रहे हैं, आकर पेस्ट हो जा रहे हैं स्टिग्मा के बेस पर, और स्टिग्मा के बेस पर पेस्ट होने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं जैसे ही इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगती है तो ये डेवलप करके एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं जो आपको बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा है, ये चीज़ स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक। तो ये क्या हो रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और फॉर्म करने के बाद इसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज करती है, और करते करते ही क्या होती है, वो सिनर्जिड सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होती है, आकर अटैच कर जाती है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिनर्जिड्स के पास ही एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी या फिलीफॉर्म सेल्स बोल रहे थे, या फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये क्या करता था कि जो पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में क्या करता था, हेल्प करता था। तो इसी तरह आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो एंटर कर रहा है वो सिनर्जिड सेल से वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब एंटर कर जा रहा है अंदर
बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है वहाँ से जाकर वो ज्वाइंट कर जाएगा, जिससे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन, या कह सकते हो कि जो मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे करके फिगर से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है। अब यहाँ आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है, इसके बारे में समझ। जैसा कि दिया गया है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस यानी कि जो बाह्य प्रजनन है, तो इसमें बाह्य प्रजनन में क्या होता है कि आपका दिया गया द वेरियस मैकेनिज्म टेक डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन एज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन इट इंक्लूड्स। अब यहाँ दिया गया है कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, इसमें जनरली आपको बताया गया होगा जो भी पॉलिनेशन होता है, जनरली 2 टाइप्स का आपको बताया गया है कि एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक आपको बताया गया होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली क्या होता है कि हमें वेराइटीज़ नहीं मिलती है, जो भी चीज़ें मिलेंगी वो कॉमन होंगी, नई नई वेराइटीज़ हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर में क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और इसी सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ही क्या हो जाता है कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि जो अंतः प्रजनन होता है वो डिप्रेस करने लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होती हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसको हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका पॉइंट दिया गया है कि पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज एंड स्टिग्मा जो रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया है कि एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, यानी कि जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में है या आउटब्रीडिंग जो कंडीशन होती है तो उसमें एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो दोनों अलग अलग पोजिशन पर प्लेस किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि इनहिबिटिंग पॉलिन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, यानी कि जो पॉलिन जर्मिनेशन होता है वो कहाँ हो जाता है, पिस्टिल में, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। ठीक है, रोक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी फ्लावर का प्रोडक्शन होता है उसमें जो सेक्सुअलिटी होती है वो कैसी हो जाती है, यूनिसेक्सुअल होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपको बताया गया सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी फ्लावर डेवलप करेंगे या प्रोडक्ट होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाएगी। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ दिया गया है पॉलिन का मतलब आपका हो गया कि जो एंथर में क्या होता है, छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको पॉलिन ग्रेन्स कहेंगे। पिस्टिल क्या है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है कि दोनों के बीच के इंटरेक्शन है ये क्या होते हैं। लिखा गया है कि द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कॉम्पेटाइबल पॉलिन टू इनिशिएट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। यहाँ दिया गया है कि जो पिस्टिल होता है यानी कि जो गायनेशियम या फीमेल पार्ट होता है उसके पास क्या होती है, पहचानने की योग्यता होती है कि पॉलिन ग्रेन्स कितना कंपेटेबल है उसके लिए, या पॉलिनेशन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो होना है उसके लिए कितना वो सुटेबल होता है। ठीक है, ताकि वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलिन ट्यूब। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो पॉलिन ग्रेन होते हैं जैसे ही उनका डेवलपमेंट उनके अंदर स्टार्ट होता है तो वो पॉलिन ट्यूब क्या करते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं थ्रू जर्म पोर्स। अब यहाँ जर्म पोर की बात की गई है, जैसे आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एक ओब्यूल है, तो उस ओब्यूल में या सीड में आपको बताया गया होगा कि एक छोटा सा पोर होता है जहाँ पर आपका आउटर कवरिंग है जिसको स्पोरोपॉलिन से बना होता है ये, और यहाँ पे एक जो छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे स्पोरोपॉलिन का लेयर अपसेंट होता है, और जहाँ अपसेंट होगा वही क्या हो जाएगा, जर्म पोर उसे कहेंगे। और इसी जर्म पोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने लगता है। तो यहाँ दिया गया है कि पॉलन ट्यूब थ्रो जर्म पोर्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द एम्ब्रियो सेक। तो यहीं से क्या होता है कि पॉलन ट्यूब निकलता है ऐसे, और यही जर्म ट्यूब क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि जो फीमेल पार्ट है तो उसमें क्या करता है, वो एंटर कर जाता है और जाकर क्या होता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कर जाता है, और फ्यूज़ करने के बाद उसी में क्या होता है, बीच में एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। उससे क्या करेगा, मेल एंड फीमेल दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। अब मेल वाले को हम क्या कह सकते हैं, मेल गैमेट, और फीमेल जो है उसको एम्ब्रियो सेक कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कैसे
वर्क कर रहा है, ठीक है, दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई गई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, अगर पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे अपडेट मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।